नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं बिहार से गोपालगंज ज़िले से हूँ और मेरे ज़िले में कल एक वाक़या हुआ। एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए टावर पे चढ़ जाती है। ये खबर पूरे ज़िला क्या पूरे राज्य में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। जितने यूट्यूबर हैं, जितने लोग हैं जो रील बनाते हैं, कुछ रील बनाए, कुछ वीडियो बनाए, कुछ न्यूज़ चैनल वाले पहुंच गए। बाद में पुलिस को पता लगा, पुलिस आई, उसका प्रेमी आया, उसको पूछा गया आपका प्रेमी कौन है, उसको बुलाया गया पता करके। प्रेमी आया, राजी हुआ, उसको बताया माइक से, लाउड स्पीकर से कि तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर लड़की नीचे आती है और फिर वो लोग चले जाते हैं। मगर ऐसा कहाँ तक सही है? आप लोग बताइए, कहाँ तक सही है? क्या ऐसा लड़की को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं पढ़ूंगा। मगर मेरे हिसाब से ऐसा सही नहीं है। ये ज़माना आपको देख के ये कहाँ जाएगा? सोचिए, अगर आपका बच्चा होता है, आपका लड़का या लड़की कोई भी होती है, जो लड़की चढ़ी थी उसका अगर वो बड़ी होती है 18 या 20 साल या 16 साल, तो क्या ऐसे करेगी? क्या तुमको अच्छा लगेगा? अगर तुमको भी अच्छा लगेगा तो तुम सही हो, अगर तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो तुम सही नहीं हो। और जहाँ तक मैं देखता हूँ और जानता हूँ कि किसी भी माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगेगा, भले वो भाग के ही शादी क्यों ना की, भले लव मैरिज ही क्यों ना की, मगर कोई भी माँ और बाप जो लव मैरिज किया हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी और मेरे लड़के कभी भी भाग के शादी करें। कोई भी नहीं चाहेगा। तो प्लीज़ ऐसा और भी लोग ना करें, ये समाज के लिए सही नहीं है। इससे समाज में बहुत बुरा संदेश जाता है। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि ये समाज सही रहेगा तो आप भी इसमें सही रहेंगे। कि आप समाज से बाहर नहीं हैं, आप समाज के साथ चलते हैं। जहाँ आप रोटी सब्जी हर दुनिया का मतलब जो रोज़मर्रा का जो सामान खरीदते हैं, शहर में बाज़ार में जहाँ भी जाते हैं, तो समाज के बीच में रहते हैं आप, तो उससे समाज को फ़र्क पड़ता है। आप समाज से कुछ सीखते हैं। आप कुछ गलतियाँ करते हैं तो समाज में जाता है, लोग देखते हैं, तो कुछ लोग तो गलत को फॉलो कर ही लेते हैं, जिनको समझ नहीं है। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी लड़का या लड़की अगर भाग के शादी करती है तो उसमें माँ बाप का रहना आवश्यक है, ज़रूरी है, और दूसरे किसी का नहीं होना चाहिए, मगर माँ बाप का उसमें राज़ी होना ज़रूरी है। लव मैरिज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लव मैरिज करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने माँ बाप को बुलाओ, शादी करो। मगर जो भाग जाती है तो तुम सोचो कि तुमको कितने, जब बच्चा पेट में रहने लगता है ना, तो दुनिया को पता नहीं चलता है, लेकिन उसके माँ बाप को पता रहता है। उसको माँ बाप को उसी दिन से ख्याल हो जाता है कि मेरे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। लड़का है या लड़की उसको मालूम नहीं होता है, मगर उसी दिन से वो तुम्हारा ख्याल रखती है। कौन सा खाना खाना है, गर्म खाना है, ठंडा खाना है, क्या उसको नुकसान करेगा, क्या उसको फ़ायदा करेगा, वो चीज़ माँ खाती है। वो चीज़ बाप उसको बताता है, उसकी माँ कि तुम ये नहीं करना, तुम सीढ़ी नहीं चढ़ना, तुम भारी चीज़ नहीं उठाना। और एक दिन तुम पैदा हो जाती हो 9 महीने के बाद। फिर तुम्हारा देखभाल, नहलाना धुलाना, बाथरूम कराना, साफ करना, गिरना चलना उठाना, हर चीज़ सिखाते हैं माँ बाप, और तुम लोग उसको धोखा दे के चली जाती हो। थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आता है अपने माँ बाप को कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो लोग भाग के शादी करते हैं वो महामूर्ख होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। उनकी ज़िंदगी में आगे चल के बहुत कष्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग
अगर आप लोग 17, 18, 16 या 15 से उम्र में हैं तो कभी भी ये मत सोचिए भाग के शादी करने का। गरीब है या अमीर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब या अमीर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बाप कभी गरीब और अमीर नहीं होते हैं अपने बच्चों के लिए। गरीब है वो भी पालता है और अमीर है वो भी पालता है। भले खिलौने थोड़ा कम ही रहते हैं मगर प्यार में कोई कमी नहीं रहता है। इस बात को आप लोग समझिए। अपने प्रेमी के लिए, आशिक के लिए माँ बाप को भूल जाना कहीं भी जायज़ नहीं है। तो जहाँ आपके माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनका इज्जत कीजिए।